तं नमो भगवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन् पार लगाए नौका नमो महामन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन् रागनद सज में समता सुहाए एक ही घाट बकरी शेर आ जाए महिमा निराली प्रभु के नमो धैर्यवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन् कोई न भाए तुमको दिल में बिठाओ रात दिवस क्या पल पल ध्याओ अपने बराबर कर लो नमो सिद्धवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन् एक जन्म क्या लाखों सुधार व्याधि उपाधि आदि सबसे उबार तीर्थपति के प्रतिनिधि नमो त्यागवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन् महावीर वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता अनमोल रत्नों के दाता प्रदाता शास्त्रों के रक्षक शिक्षक नमो ज्ञानवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन् उज्ज्वल है काया जिनके पावन वाणी मन के विकार मिट गए तप के निशानी समता शिखर पर बैठे नमो सब्बसन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन् पार लगाए नौका नमो महामन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं। कोई भी चीज आप सीखे दो बातों का ध्यान रखना है। एक जो आधा अक्षर होता है तो पूर्व का जो अक्षर होता है उस पर वजन पड़ेगा। जैसे लोगस ग पर वजन पड़ेगा। दूसरा है छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, ह्रस्व और दीर्घ। दीर्घ है तो लंबा बोला जाएगा, ह्रस्व है तो छोटा धीरे बोला जाएगा। जैसे करेमी
तो रे दीर्घ है तो लंबा बोला जाएगा, और क ह्रस्व है वो जल्दी बोला जाएगा, करेमी। मी छोटी है, करेमी। और लोगस तो ग पर वजन, भक्तामर तो भ पर वजन पड़ेगा। ये दो बातें विशेष रूप से ध्यान में रखने की है। लोगस उज्जोय गरे धम्म तीर्थ यरे दिने अरहंते कित्तई संग 24 संपी केवली उसब मदियं च वंदे संभव मविनंदनं च सुमयं च ओमप्पहं सुपासं जीर्णं च चंदप्पहं वंदे सुविहिं च पुप्पदन्तं शील सिद्धंस वासु पूज्यं च विमल मनन्तं च जीर्णं धम्मं संतिं च वन्दामि कुन्तुं अरं च मल्लिं वंदे मुनि सुवयं नमि जीर्णं च वंदामि रिक्ष नेमि पासं तः वद्यमानं च एवं मये अभिथुआ विहूय रेमला पहिन जर्मना 24 संपी जिनवरा तिथ यरा में पसीयंतु कित्तीय वंदिये मये ये लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोई लाभं समाई वर मुत्तमं दिंतु संदेशु निम्मलयरा आइतेषु अयं प्रयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु लोगस उज्जोय गरे, लोक में उद्योत करने वाले, प्रकाश करने वाले। धम्म तीर्थ ये जिने, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले। अरहंते कित्तई संग 24 संपी केवली, राग देश को जीतने वाले तीर्थंकरों की स्तुति करता हूँ। अरिहंत आदि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनकी मैं स्तुति करता हूँ। 24 संपी केवली, 24 जो केवली भगवान हैं। अब दूसरा, तीसरा, चौथा जो ये 4 पद्य है ये अशाश्वत है, बाकी के 4 पद्य शाश्वत है। पहला, 5वां, 6वां, 7वां ये 4 शाश्वत है, 3 अशाश्वत है। उसब ऋषभ, मदियं, अजित च ये पाठ पूर्ति के लिए वंदे नमस्कार करता हूँ, संभव अभिनंदन और सुमति को। पौमपहं सुपासं, पद्म प्रभ, सुपार्श्व, जिन, जैसे जिनों शब्द आता है तीर्थंकरों का अनुभव करना। चंदपहं वंदे, चंद्र प्रभ को वंदना करता हूँ। सुविहिं से पुष्पदंतं, सुविधि और पुष्प, सुविधि का दूसरा नाम क्या है? पुष्पदंत है। शीतल श्रेयांश वासु पूज्य विमल अनंत जिन धर्म शांति को वंदना करता हूँ। कुंतु और मल्ली, कुंतु और मल्ली को वंदना करता हूँ। मुनि सुव्रत
नमी तीर्थंकर को वंदना करता हूँ। वंदामि ऋठ नेमि, अरिष्ट नेमि को वंदना करता हूँ। पासं तह वर्धमान, पार्श्व और वर्धमान को वंदना करता हूँ। उसके बाद में है एवं मैं अभिथुआ, इस प्रकार से मेरे द्वारा स्तवन किए गए विहुए रे मला पहीन जन्मन्ना, जो कर्म मल से रहित हैं और जरा और मरण से मुक्त है। 24 संपी जिनवरा, 24 जो जिनवर है, तीर्थंकर है, तीर्थयारा में पशियंतु, वे तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। कीर्तिये वंदिये मई, जो कीर्तित है, वंदित है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। जे लोगस उत्तमा सिद्धा, लोक में जो उत्तम सिद्ध है। आरोग्य बोई लाभम, आरोग्य दाता, बोधि दाता, आरोग्य प्रदान करने वाले, बोधि लाभ देने वाले। समाई वर मुत्तमंग दिनसु, के श्रेष्ठ समाधि मुझे दे। और आप कैसे हो? चंदेशु निर्मल यारा, चंद्र से भी अधिक निर्मल हो, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी। आई चेसु अयं पयासरा, अधिक प्रकाश करने वाले। सागर व गंभीरा, सागर की तरह आप गंभीर हो। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, हे सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि दे। ऐसे याचना नहीं करना है, हम मंगल कामना करते हैं। सिद्ध का जो स्वरूप है, सिद्ध अवस्था में है, ऐसी मुझे भी शक्ति मिले, मैं भी जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होकर परम तत्व को प्राप्त हूँ। यह लोगस का अर्थ है। और जब आप एक एक पद का उच्चारण करते हैं, उसमें विशेष ध्यान देना है। जैसे लोगस पहला जब पद बोला जाएगा तो आप क्या करें? शक्ति केंद्र पर मन को केंद्रित करना है, शक्ति केंद्र। दूसरा जो पद है वो है स्वास्थ्य केंद्र। तीसरा जो पद है तेजस केंद्र। चौथा जो पद है विशुद्धि केंद्र। पांचवा जो पद है, चौथा आनंद केंद्र, पांचवा विशुद्धि केंद्र, और छठा है ज्योति केंद्र, और सातवां ज्ञान केंद्र। तो ऐसे, और जब वापिस लोगस बुलाया जाता है तो वापिस ऊपर से ऐसा भी किया जा सकता है। ये विशेष ध्यान देने की बात है। जहां जहां ये जो पद आता है वहां वहां केंद्र पर आपको ध्यान करना है या मन को केंद्रित करके करना है, ये विशेष ध्यान दे। अब हम लोगस का प्रारंभ करे हैं, तो सभी भाई बहन तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ इस अनुष्ठान की साधना करना है और बड़े मनोयोग के साथ में, भावना के साथ में, एकाग्रता के साथ में यह प्रयोग करना है, जिससे आपके कर्म निर्जरा होगी और आत्मा की विशुद्धि होगी। हम कोई भी साधना करें, एकमात्र हमारा लक्ष्य कर्म निर्जरा का होना चाहिए, आत्मा की विशुद्धि का होना चाहिए, और हमेशा मेरे भाव प्रशस्त रहे, भाव शुद्ध रहे, ये हमेशा भावना बहाना है। आंखें कोमलता के साथ बंद, कायोत्सर्ग की मुद्रा, लोगस का अनुष्ठान प्रारंभ। लोगस उज्जोय करे अरहन्ते कीर्तयितं उसवमदियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमहिं च कौमापहं सुवासं श्रियं च चन्द्रमं वन्दे सुमिं च पुष्पदन्तं श्रियरसितं च वासुपुत्रं च विमलमनन्तं च चिरं धम्मं संचिन्तयन्
कुन्तुम् अरन्तमल्लिम् वन्दामि नित्यदेवीं पासं प्रवर्धमानं एवं मये अभितुआ पीयूयरमलापैर्जर्मणा चौवीसंविजर्मणा वंद्यमाये ये लोग उत्तमा सिद्धा समायि वरमुत्तमं तंदे तु निर्मलयरा सागर वर गंभीरा भोग सौजोय गरे गरे तिने अरहन्ते उसभमदीयं प्रवन्दे ओमापहं सुभासं चिरन्तकन्दपं सुविन्दपुष्पदन्तं विमलमनन्तं कलिलं वन्दे मुनिसुवयं वन्दामि नित्यदेवीं पासं प्रवर्धमानं एवं मये अभितुआ पैर्जर्मणा वंद्यमाये ये लोग आरोग्यमोहिरामं समायि वरमुत्तमं तंदे तु निर्मलयरा आयिषेषु अयं सागर वर गंभीरा सिद्धा लोग सौजोय गरे धम्म तीर्थ गरे जिने अरहन्ते चित्तईसं उसभमदीयं च वन्दे ओमपहं सुभासं चिरन्तकन्दपं वन्दे लोकपुष्पदन्तं श्रियलसितंसवासुपूज्यं च विमलमनन्तं कलिलं कुन्तुम् अरन्तमल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च देवीं पासं प्रवर्धमानं एवं मये अभितुआ पैर्जर्मणा चौवीसंविजर्मणा वंद्यमाये ये लोग उत्तमा सिद्धा आरोग्यमोहिरामं
चेत्स्वयं सागरवर गंभीरा रोगसौजोय करे ब्रह्मतिथे हरे दिने अरहन्ते चित्तये उत्सवमदीयं च वन्दे अभिनन्दनं च सुमहिं च ओमह्वं सुभासं सुनिं च पुष्पदन्तं श्रियलसितं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं धम्मं कुन्तुमरन्तमल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च यक्षनेमिं पासन्तः वन्दमानं च सूर्यमये अभिद्वा यूयमलापयेन तोविसंपि तिक्षरामिं वन्द्यमाये आरोग्यलोहिरामं परमुत्तमं बिन्दु सन्देशो निम्मलयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं तमोगसौजोय करे हरे दिने अरहन्ते चित्तयेषं उत्सवमदीयं च वन्दे अनन्तमल्लिं वन्दे नमिजिनं च वन्दामि नित्यनेमिं पासं एवं मये अभिद्वा यूयरमलापयेन जन्मना वन्द्यमाये आरोग्यलोहिरामं सन्देशो निम्मलयरा सोऽयं सागरवर गंभीरा योगसौजोय करे हरे गिरे अरहन्ते चित्तयेषं उत्सवमदीयं च वन्दे ओमह्वं सुभासं हिरं च छन्दः सुरेन्द्र पुष्परं
सिद्धान्तवासुपूज्यं च विमलमनन्तं शरीरं ब्रह्मं कुन्तं अनन्तमल्लिं मुनिसुवयं नमिजं च विठ्ठलदेवीं पासं एवं महे अभितुआ तो संपिजनवरा किट्टियवन्द्यमाये ये लोकस्य उत्तमासिता आरोग्यमो विरामं वन्दे सुनिर्मलयरा आयिते सोऽयं सागरवरगम्भीरा योगसौजोयगरे ब्रह्मतिष्ठरे अरहन्ते चित्तैषं उसवमदीयं च वन्दे अभिनन्दनं च सुमयं च औमह्वहं सुभासं सुविन्तपुप्पदन्तं विमलमनन्तं शरीरं मुनिसुवयं नमिजं च वन्दामि विठ्ठलदेवीं एवं महे अभितुआ यूयमना तो संपिजनवरा वन्द्यमाये ये लोकस्य आरोग्यमो विरामं सुनिर्मलयरा आयिते सोऽयं पयासयरा सागरवरगम्भीरा योगस्य उज्जोयगरे धम्मतिष्ठरे अरहन्ते चित्तैषं उसवमदीयं च वन्दे अभिनन्दनं च सुमयं च औमह्वहं सुभासं विन्तपुप्पदन्तं सिद्धान्तवासुपूज्यं च विमलमनन्तं शरीरं ब्रह्मं शान्तिं च कुन्तं अनन्तमल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजं च वन्दामि विठ्ठलदेवीं पासं वर्धमानं च एवं मये अभितुआ यूयमला तो संपिजनवरा तिष्ठन्
उत्तमासिदा आरोग्य भोगिरामं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु नन्दे सुनिर्मलयरा आयते सुअयं सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं वदिसन्तु लोकस्य उज्जोयगरे रामतीर्थयरे जिने अरहन्ते चित्तहिसं चौवी संपिकेवली उसवमदियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनम् ओम अभं सुभासं चिरं जयन्तपं वन्दे सपदन्तं श्रीयलसिदन्तवासो विमलमनन्तं हरिं धम्मं सङ्गीतवन्दामि कुन्दुमरं कमल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिदिनं च वन्दामि विठ्ठलदेवं पासन्तः एवं मये अभितुवा दिव्यरमलापहीन चौबीसं विजिनवरातिथ्ययरा वंद्य ये लोकस्य उत्तमासिद्धा आरोग्य भोगिरावं नन्दे सुनिर्मलयरा सुअयं पयासया सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं वदिसन्तु लोकस्य उज्जोयगरे अरहन्ते चित्तहिसं उसवमदियं च वन्दे अभिनन्दनं च सुमहिं च पौमत्वं धेयं च सन्दत्वं वन्दे सुनिं च पुष्पदन्तं वासुपूज्यं च विमलमरन्तं हरिं सन्तिं च वन्दामि मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिदिनं च वन्दामि विठ्ठलदेवं एवं मये अभितुवा हरिं जन्मना चौबीसं विजिनवरा वन्द्य मये ये लोकस्य आरोग्य भोगिरावं वन्दे सुनिर्मलयरा अयं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा लोकस्य उज्जोयगरे हरे अरहन्ते चित्त
चित्तहितं उसवमधियं च वन्दे पौमपहं सुभासं सुनीं च पुष्पदन्तं श्रियलसिदंसवासुपुत्रं च कुन्दुमरन्तमल्लिं मुनिसुभयं नमिजरं च चित्रनेमिं पासं च अविद्वा वियोयरमला चौबी संकेतवरा वंद्यमाये हे लोकसमुत्तमासिता आरोग्यमोहिलाभं वन्दे सुनिर्मलया आयुषे सोऽयं सागरवर गंभीरा सिद्धा लोग समुज्जोय गरे आरहन्ते चित्तहितं सम्भवमभिनन्दनं च सुमहिं च पौमपहं सुभासं च पुष्पदन्तं श्रियलसिदंसवासु विमलमन्तं सजीणं ब्रह्मं सन्तीर्थवन्दामि कुन्दुमरन्तमल्लिं नमिजरं च वन्दामि चित्रनेमिं पासं च पद्ममानं च एवं मये अविद्वा लापैर्जन्मना चौबी वन्दीयमाये हे लोकसमुत्तमासिता आरोग्यमोहिलाभं वन्दे सुनिर्मलया आयुषे सोऽयं सागरवर गंभीरा लोगस्य उज्जोय गरे धम्मतीर्थगरे आरहन्ते चित्तहितं केवली उसवमधियं च वन्दे पौमपहं सुभासं चिरं च चन्द्रपहं वन्दे सुनीं च पुष्पदन्तं श्रियलसिदंसवासु विमलमन्तं सजीवं धम्मं सन्तीर्थवन्दामि कुन्तुमरन्तमल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिजरं च
वन्दामि विष्णुदेवी पासं एवं यूयरमला पैरधर्मणा चौवी संपिजनवरा तीर्थरा में पतिवन्तु इंद्रिय वंदिय माये ये लोगस आरोग्य वैरागं नेषु निम्मलयरा आयुषेषु अयं सागरवर गंभीरा सिद्धा लोगस आयुषेषु अयं सागरवर गंभीरा किट्टिय वंदिय माये हे लोगस उत्तमा आरोग्य मोहिरामं एवं मये अभिधुआ कमला पहिन धर्मणा चौवी संपिजनवरा कुंदुम वरं संभल्ले वंदे मुनिसुवयं वन्दामि विष्णुदेवीं पासं तुभीं च पुष्पदन्तं श्रियरसिदं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च वीरं ब्रह्मं वृषभवलियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं ओमद्वहं सुवासं चिरं च छन्दः वन्दे भोगस्य उद्योगहरे धम्मतीर्थहरे अरहन्ते विक्रयीसं चौवी संपिदेवरि चौवी संपिदेवरि। अनुष्ठान संपन्न। हाँ, लोगस का अनुष्ठान ये अब मंत्रों का पहले मैं आपको उच्चारण करा देता हूं। ओम ह्रीं ऐं ओम जीं जौं चंदेषु निम्मलयरा आयितेषु अयं प्रयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम मनोवांछितं पूरे पूरे स्वाहा। इस मंत्र का 1000 जप करने से कर्म निद्रा के साथ साथ मन की शिथिलता दूर होती है और प्रतिष्ठा बढ़ती है। आंखें कोमलता के साथ बंद। ओम ह्रीं ऐं ओम जीं जौं चंदेषु निम्मलयरा आयिषेषु अयं प्रयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम मनोवांछितं पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीं
ह्रीं ऐं ॐ जीं जौं तन्देषु निर्मलयरा आयितेषु अयं प्रयासयरा सागरगर्भगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम मनोवाञ्छितं पूरे स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं ॐ जीं जौं तन्देषु निर्मलयरा आयितेषु अयं प्रयासयरा सागरगर्भगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम मनोवाञ्छितं पूरे स्वाहा। दूसरा मंत्र ओम ह्रीं श्रीं अरहं अस्या उषा नमः तन्देषु निर्मलयरा आयितेषु अयं प्रयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु रां ह्रीं रूं रों रौं रं र नमः। ये मंत्र पवित्र आभा मंडल के निर्माण के साथ साथ सब मनोरथों की सिद्धि का सर्वत्र यश प्रदान करता है। ओम ह्रीं श्रीं अरहं अस्या उषा नमः तन्देषु निर्मलयरा आयितेषु अयं प्रयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु रां ह्रीं रूं रों रौं रं र नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं अस्या उषा नमः तन्देषु निर्मलयरा आयितेषु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु रां ह्रीं रूं रों रौं रं र नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं अस्या उषा नमः तन्देषु निर्मलयरा आयितेषु अयं प्रयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु रां ह्रीं रूं रों रौं रं र नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं अस्या उषा नमः तन्देषु निर्मलयरा आयितेषु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु रां ह्रीं रूं रों रौं रं र नमः।
संदेशु निम्मलयरा आई चेसु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। कष्ट के समय इस मंत्र का जप अधिकाधिक अनुप्रेक्षा पूर्वक करने से सहजी कष्ट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन इसका जप करना चाहिए। यह मंत्र आत्मविशुद्धि के साथ साथ संकट निवारण करता है। संदेशु निम्मलयरा आयते तो अयं सागर गंभीरा सिद्धा संदेशु निम्मलयरा आयते तो सागरवर गंभीरा संदेशु निम्मलयरा आयते तो सागरवर गंभीरा संदेशु निम्मलयरा आयते तो सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि संतो। संदेशु निम्मलयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि संदेशु निम्मलयरा तो अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा संदेशु निम्मलयरा आयते तो सागरवर गंभीरा संदेशु निम्मलयरा सागरवर गंभीरा संदेशु निम्मलयरा आयते तो सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतो सिद्धा सिद्धि। संदेशु निम्मलयरा आयचेसु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतो मम मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा। मानसिक संकल्प पुष्ट करते हुए 21 दिन तक एक माला फेरे, फिर प्रतिदिन 21 बार जप करे। आध्यात्मिक विकास होता है, मन प्रसन्न रहता है। संदेशु निम्मलयरा आयतेषु सागरवर गंभीरा सिद्धा मम मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा। संदेशु निम्मलयरा
सागर वर गंभीरा मम मनोवांचितं कुरु कुरु स्वाहा तन्देतो निम्मलयरा तो अयं पयासया सागर वर सिद्धा सिद्धिं मम मनोवांचितं कुरु कुरु स्वाहा तन्देतो निम्मलयरा अयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम मनोवांचितं कुरु कुरु स्वाहा। सिद्धि मंत्र ओम ह्रीं वरे सुवरे असिया उषा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ह्रीं वरे सुवरे असिया उषा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ह्रीं वरे सुवरे असिया उषा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ह्रीं वरे सुवरे असिया उषा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ह्रीं वरे सुवरे असिया उषा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ह्रीं वरे सुवरे असिया उषा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ह्रीं वरे सुवरे असिया सिद्धा सिद्धिं मम। ओम ह्रीं वरे सुवरे असिया सिद्धा ओम ह्रीं वरे सुवरे असिया सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ह्रीं वरे सुवरे असिया उषा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ह्रीं वरे सुवरे असिया उषा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। कार्य सफलता मंत्र ओम सिद्धं रमो सिद्धं जय सिद्धं विजय सिद्धं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धा सिद्धा। ओम सिद्धं रमो सिद्धं जय सिद्धं विजय सिद्धं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धा सिद्धा।
ओम सिद्धं नमो सिद्धं जय सिद्धं विजय सिद्धं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा 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 ओम सिद्धं नमो सिद्धं जय सिद्धं विजय सिद्धं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा 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 संदेशु निर्मलयरा आयतेषु सागर गंभीरा सिद्धा संदेशु निर्मलयरा आयतेषु सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं आरोग्य वैरावं समायवरमुत्तमं दिन्तो आरोग्य वैरावं समायवरमुत्तमं दिन्तो आरोग्य वैरावं समायवरमुत्तमं दिन्तो आरोग्य वैरावं समायवरमुत्तमं दिन्तो आरोग्य वैरावं उत्तमं दिन्तो सिद्धा 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 अनुष्ठान संपन्न। जीवन को सौम्य, निर्मल, सात्विक एवं सर्वांग बनाने की एक दिव्य साधना है अरहत स्तुति। अरहत स्तुति से आत्मशक्ति, प्राण शक्ति, चैतन्य शक्ति जागृत होती है। इससे चित्त निर्मल होता है, सुखानुभूति होती है, अपूर्व निद्रा होती है। आनंद आनंद की अनुभूति अरहत स्तुति से होती है। अरहत स्तुति से जीव सम्यक्त्व को निर्मल बनाता है, सम्यक्त्व को विशुद्ध बनाता है। लोगस अरहत स्तुति का महामंत्र है। लोगस तीर्थंकर स्तुति का महान मंत्र है। भक्ति साहित्य की एक अमर अलौकिक रहस्यमयी और विशिष्ट रचना है। लोगस का पाठ लोकाग्र तक जाने की लिफ्ट है। इसमें भक्ति भाव से तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। लोगस पद है, स्तोत्र है। इसमें 7 गाथा है। प्रत्येक गाथा के 4 चरण हैं और कुल अक्षर 256 है। तीर्थंकर स्तुति रक्षा कवच है। लोगस
प्रेय से श्रेष्ठ की ओर प्रस्थान करने की यात्रा है। लोगस बाहर से भीतर जगत में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है। लोगस अयथार्थ से यथार्थ की ओर जाने का अनुपम सेतु है। लोगस अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक राजमार्ग है। लोगस विभाव से स्वभाव में रमण करने का महासूत्र है। लोगस सुषुप्ति से जागरण की ओर ले जाने की विलक्षण साधना है। लोगस एक पराजित मंत्र है। लोगस एक अपराजित मंत्र है। इसकी साधना सर्वकाल एवं सर्वदृष्टि से मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभंकर एवं सर्व सिद्धिदायक है। लोगस का अर्थ मैंने आपको बताया और लोगस में 4 पद्य शाश्वत है। पहला, 5वां, 6वां, 7वां और 3 जो पद्य हैं वो अशाश्वत है। इस अवसर्पणी काल में ऋषभ आदि 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगली 24वीं में दूसरे तीर्थंकरों के नाम आएंगे। तो भरत और इरावत क्षेत्र में 24 सत्व शब्द का प्रयोग होता है और महाविदेह क्षेत्र में 24 सत्व शब्द का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहां जगन्य 20 तीर्थंकर है। भरत और इरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। इसलिए यहाँ 24 सत्व चतुर्विंशति स्तव शब्द का प्रयोग किया गया है। और लोगस नाम क्यों है? आदि अक्षर लोगस होने के कारण इसका नाम लोगस है। जैसे भक्तामर, आदि शब्द भक्तामर होने के कारण भक्तामर नाम है। कल्याण मंदिर, पहला शब्द कल्याण होने के कारण कल्याण मंदिर नाम पड़ा है। लोगस का दूसरा नाम है उकीर्तनम, उत्कीर्तन। तो महाविदेह क्षेत्र में उत्कीर्तन शब्द का प्रयोग होता है। तीर्थंकरों की स्तुति सब जगह होती है, इसलिए उकीर्तनम शब्द का प्रयोग होता है। और लोगस का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जो भी प्रायश्चित आता है तो लोगस दिया जाता है। और जब बुरे सपने आते हैं तो उठकर 7 बार लोगस का पाठ करना चाहिए। और सुबह उठने के बाद में चारों दिशाओं में 8 नवकार के साथ एक लोगस या 2 लोगस का पाठ करना चाहिए। 2 लोगस का, 2 उत्तर दिशा में, 2 पूर्व दिशा में, 2 दक्षिण दिशा में, 2 पश्चिम दिशा में। तो 8 नवकार और 2 लोगस। तो लोगस जब भी आप शुभ काम करे तो पहले लोगस का उच्चारण करना चाहिए। क्यों? इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। और दूसरी बात है, लोगस में 25 नाम है। लोगस में 25 नाम है। 25 नाम है। तो जीतमली स्वामी, जीत मुनि ने मुनि हेमराजी स्वामी को पूछा कि लोगस में 25 नाम कैसे हैं? तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जीतू 65 का मूल जो मंत्र है वो क्या है? लोगस से है। और ऐसे उसमें 25 है तो इसलिए इसमें भी 25 है। कारण क्या है? कोई भी योगी पुरुष अपने इष्ट मंत्र की स्थापना करता है, इष्ट मंत्र की स्थापना करता है। और सुविधि का दूसरा नाम पुष्पदंत है, इसलिए ये 25 नाम है। एक ये भी है। और मध्य काल में इष्ट अपने अपने बदलते रहते हैं। तो मध्य काल में मल्लीनाथ, ये जो 25वां जो नाम, 25 जो अंक है, मल्लीनाथ की जो अवगाना थी वो 25 हाथ की थी। कितने हाथ की थी? 25 हाथ की थी। इसलिए ये मल्लीनाथ का भी बताया जाता है। और ऐसे अपने इष्ट के हिसाब से तो लोगस का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको एक घटना सुनाना चाहूंगा। इंदौर की घटना है। घटना तो इंदौर की है, लेकिन एक बार की बात है, आज से 60-70 साल पहले की घटना है। मुनि छगन लाल जी स्वामी का चातुर्मास
टोहाना में था। वहां उन्होंने एक घटना सुनाई थी। इंदौर निवासी लाला हुक्मी चंद जी, जिनके पुत्र की शादी हुई, बहू घर में आई और छत पर उल्लू, जो छत की मुंडेर होती ना, उल्लू आकर बैठ गया। 3 दिन तक उल्लू बैठा रहा और बहू को चिंता हुई कि उल्लू क्यों बैठा है। घर में भी वातावरण थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। और 3 दिन के बाद वह अपने पियर आती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है। तो माँ जैन यति के पास में ले जाती है और फिर जैन यति ने कहा, ससुराल जाने के बाद एक लोगस की माला व आंबिल तप करना। पूर्णिमा की रात को वो उल्लू आएगा, बैठेगा और तू क्या करना, सिंदूर के तिलक कर लेना। तो वो उड़ेगा नहीं तो लोगस के प्रभाव से वो बंध जाएगा, वहां बंध जाएगा। और जब तक वो बैठा रहे तब तक तुम लोगस का जाप करते रहना और तुम धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाएगी। आई ससुराल और जब शुरू किया, पूर्णिमा की रात को वो उल्लू आया और वह हिम्मत करके गई और सिंदूर से तिलक किया। और जैसे ही उसने तिलक किया और सेठ को मकान तो बनाना था और मकान गिराया और जैसे ही दीवार को तोड़ा, उनमें से सोने का कलश, सोने की मोहरें निकली और फिर मकान बना दिया और व्यापार किया। आज वो इंदौर का नामी प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो ये लोगस का प्रभाव है। और एक जगह और भी बताया गया, तो साथ में उन्होंने और भी कहा था, कहीं यदि कुत्ते रोते हो तो क्या करना, लोगस का जाप करना और तुम मालो माल हो जाएगी। तो उस भाई ने, दूसरी भाई ने सुना, उस गांव में कुत्ते रोए, उसने जाप किया और वो मालो माल होगी। तो कहने का मतलब है लोगस का इतना बड़ा प्रभाव है। ये तो ठीक है, मूल हमारा जो लक्ष्य है वो आत्मा की शुद्धि है और हमेशा लोगस का जाप करना चाहिए। हमारे यहाँ जो प्रायश्चित दिया जाता है, अरहत वंदना के बाद में हम लोगस बोलते हैं, एक सीधा बोलते हैं, एक उल्टा बोलते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं उल्टा क्यों बोलते हैं, वो जागरूकता बनी रहे इसलिए उल्टा बोलते हैं। कभी कभी हम 3 बार भी बोलते हैं, 4 बार भी बोलते हैं। एक भाई आया, महाराज लोगस में चेंज हो गया है, पहले 2 बार लोगस बोलते थे, अब 3 बार बोलते हैं गुरुदेव के वहां। मैंने कहा आपको जानकारी नहीं है। तो ये जो प्रायश्चित आता है, तो प्रायश्चित के आधार पर लोगस हम करते हैं। यदि 25 श्वास दंड में आए तो 1 लोगस बोलते हैं, 50 आए तो 2 लोगस बोलते हैं, 75 आए तो 3 लोगस बोलते हैं, 100 आए तो 4 लोगस बोलते हैं। लेकिन आम जनता को तो सामान्यतः वो सुबह और शाम मतलब रात को 2 बार ही सुनते हैं। ये प्रायश्चित विधि है। तो सभी भाई बहनों को लोगस का उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए और साथ साथ में ये ध्यान करना चाहिए, लोगस शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण होगा तो और ज्यादा आपको आनंद की अनुभूति होगी। और बोलना तो है पहिन जन्मना और आप बोलते हैं पियर में जाकर मरना। तो बहू ससुराल वो आई और वो महाराज के व्याख्यान सुनने के लिए गई। तो सासू जी ने पूछा कि आज महाराज ने क्या फरमाया है, और तो सब ठीक फरमाया है। महाराज ने कहा है पियर में जाकर मरना, पहिन जन्मना मतलब पियर में जाकर मरना। तो सासू भी होशियार थी। सासू ने कहा महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है, कम से कम सासू के ऊपर कलंक नहीं लगे, इसलिए पियर में जाकर मरना। और अर्थ का अनर्थ हो गया। अब बोलना है गोए माँ बोलते नहीं, गोए माँ। तो वो भाई बोली ओ माँ,
जब आदमी बीमार होता है तो क्या माँ माँ याद करता है। तो महाराज ने ये महाराज ने व्याख्यान तो अच्छा दिया है, और बार बार बोलते ओ माँ ओ माँ ओ माँ, इसका मतलब शरीर में उनके गड़बड़ है, शरीर में गड़बड़ है। तो ये जरूरी ध्यान रखना, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, और जितना उच्चारण शुद्ध होगा उतना ही आनंद आएगा। जब ये सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उस समय आंबिल और लोगस का जाप करना चाहिए। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, मानसिक प्रसन्नता बनी रहती है और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपको प्राप्त होता है। तो लोगस मूल हमारा जो लक्ष्य क्या है, भाव शुद्धि। तो साथ साथ में आपको शारीरिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है, मानसिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है, भावनात्मक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। आज भी हमारे ऐसे अनेक संत हैं जो लोगस की माला फेरते हैं। हमारे मुनि जीवनमली स्वामी थे ससोल के, रोजाना लोगस की माला फेरते थे। और भी कई साधु साध्वी हैं, पूरी लोगस की माला एकदम तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ और शुद्धि के साथ, शुद्धता ये भी जरूरी है। शरीर पर कोई भी अशुचि नहीं होनी चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि विशेष साधना करते हैं तो मैंने आपको कहा नहीं, ये 24 तीर्थंकर क्या आप अलग अलग भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे ऋषभ भगवान, ऋषभ खाली ऋषभ का ध्यान करना है तो शक्ति केंद्र पर, शक्ति केंद्र पर। उसके बाद अजीत नाथ का ध्यान करना है तो स्वास्थ्य केंद्र पर, शंभुनाथ का ध्यान करना है तो आनंद केंद्र पर, और अभिनंदन का ध्यान करना है तो विशुद्धि केंद्र पर। और अभिनंदन के बाद सुमति का यदि ध्यान करना है तो सुमति का ध्यान हो गया विशुद्धि के बाद में दर्शन केंद्र, और उसके बाद में सहस्रार मतलब ज्ञान केंद्र पर। तो ऐसे एक एक कर सकते हैं। शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तीसरा है तेजस केंद्र, चौथा है आनंद केंद्र, पांचवा है विशुद्धि केंद्र, छठा है दर्शन केंद्र और सातवां है ज्ञान केंद्र। एक एक तीर्थंकर का ध्यान कर सकते हैं। फिर वापिस आठवां तीर्थंकर का ध्यान करना है तो ज्ञान केंद्र, नौवां का दर्शन केंद्र, 11वां का विशुद्धि केंद्र, 12वां का आनंद केंद्र, 13वां का क्या आएगा, तेजस आएगा, और 14वां का स्वास्थ्य केंद्र। ऐसे ये ध्यान रखना। पहला स्वास्थ्य केंद्र याद कर लो, पहला कौन सा है, नहीं शक्ति केंद्र, पहला शक्ति केंद्र, दूसरा स्वास्थ्य केंद्र, तीसरा तेजस केंद्र, चौथा आनंद केंद्र, पांचवा विशुद्धि केंद्र, छठा दर्शन केंद्र और सातवां तो ये ज्ञान केंद्र। तो 7 ये हुए। तो वापिस 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, वापिस 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, और फिर वापिस 21, 22, 23, 24 ऐसे। तो ये 7 का आप कर सकते हैं। और जब द्विनंग शब्द आता है उस समय क्या करना, तीर्थंकरों की अनुभूति करना। तो 7 पद है, तो एक एक पद पर आप ध्यान कर सकते हैं, केंद्र पर ध्यान कर सकते हैं, और एक एक तीर्थंकर का भी एक एक पद पर ध्यान कर सकते हैं। और आपको इतना आनंद आएगा, आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। जो घर में कलह रहता है, घर में असमाधि रहती है, घर में अशांति रहती है, उनका निराकरण हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, और घर का वातावरण इतना निर्मल और पवित्र होगा और आप भी आश्चर्य करेंगे। हम दूसरे मंत्रों की ओर जाते हैं, अन्य मंत्रों की ओर जाते हैं, ठीक अपने अपने मंत्र का मूल्य है, लेकिन हमारे जैन ग्रंथों में, जैन आगमों में भी हमारे लोगस का इतना बड़ा महत्व है। और भी जैन ग्रंथों में और भी बहुत मंत्र हैं। इन मंत्र की साधना करने से बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे मैंने आपको कुछ मंत्रों की आराधना साधना कराई, उनमें से यदि आप 1-2 मंत्र की नियमित यदि साधना करें तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। आपकी दिशा बदल सकती है, दशा बदल सकती है, चिंतन बदल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पॉजिटिव भाव का विकास होता है। और आज के युग में पॉजिटिव भाव की परम आवश्यकता है। आज घर घर में नेगेटिव भाव बढ़ रहा है, व्यक्ति व्यक्ति में नेगेटिव भाव बढ़ रहा है, और थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम होता है
अहंकार पर चोट लगती है, गुस्सा आता है और नेगेटिव भाव। आप ये नहीं जानते हैं, जो व्यक्ति नेगेटिव भाव में रहता है वो मिथ्यात्व अवस्था में आ सकता है और उसकी गति सुगति नहीं दुर्गति हो सकती है। और आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में सम्यक दृष्टिकोण, मिथ्या दृष्टिकोण, जो नेगेटिव माइंड वाला है, नेगेटिव थॉट वाला है, वो मिथ्या दृष्टि है और जो पॉजिटिव थॉट वाला है वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए हमेशा क्या सोचना, लुक एट पॉजिटिव, अच्छा सोचो। गांधी जी के कितने मंदिर हैं? 3 मंदिर है, आप सब जानते हैं। कौन कौन से? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। और 2 मंदिर हमारी तरफ से जोड़ दो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचता है, सामने वाले का बुरा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपनी आत्मा का नुकसान हो गया। राजस्थानी कहावत है नहीं, कागलारी दुराशीषु राजाजीरा घोड़ा मरे नहीं। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, अपने कर्म है, लेकिन आपकी आत्मा का नुकसान हो गया और आपने भारी कर्मों का बंधन कर दिया। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, कहते नहीं सब अच्छा, मतलब सब पॉजिटिव होना चाहिए। और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा और आवामंडल निर्मल होगा। इसलिए गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, 24 सत्तव संग भंते जीवे किंग जाने, अर्थात 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से जीव क्या प्राप्त करता है? तो भगवान ने कहा वो सम्यक्त्व को विशुद्ध करता है। कितनी गहरी बात बता दी, सम्यक्त्व को विशुद्ध करता है। और जिसकी सम्यक्त्व विशुद्ध हो जाती है उसके कषाय पतले हो गए, कषाय पतले हो गए और एक दिन वह कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और जो लोकस की आराधना करता है तो उसका क्रोध भी कम होता है, अहंकार भी कम होता है, माया भी कम होती है और लोभ भी कम होता है। और एक दिन ऐसा आता है वो कषाय से मुक्त हो जाता है। जैसे ये हमारे 3 जो मुख्य केंद्र हैं, इन केंद्रों पर यदि हम करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होता है और आत्मा को परम शांति मिलती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं ये जो 3 मुख्य हमारे जो केंद्र हैं, ये दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, विशुद्धि केंद्र, इन पर विशेष ध्यान करना चाहिए। इन पर ध्यान करने से बाह्य जो शक्ति, जो बाह्य जो उपद्रव होते हैं, उसर्ग होते हैं, वो भी दूर हो सकते हैं और व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत शक्ति संपन्न हो जाता है। तो इसलिए ये जो 3 केंद्र है, इन 3 केंद्रों पर हमेशा ध्यान करना चाहिए। जैसे चंदेशु निम्मल यरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, ये मंत्र मृत्युंजय महामंत्र का काम करता है। ललाट पर सफेद रंग का ध्यान, गुस्सा शांत, संतुलित जीवन और समस्या का समाधान। दूसरा बताया है आयुचेसु, दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य का रंग, अंतर्दृष्टि का विकास, अतीन्द्रिय चेतना के द्वार खुल जाते हैं और बाहर की पढ़ाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान, ये हमारे शरीर में कला, चातुर्य एवं विद्या केंद्र है। गला अच्छा रहता है, वासना शांत होती है। फिर सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, ये तो बहुत पावरफुल है। ये सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि मिले, सिद्धि मिले। हमें कामना नहीं करना है, हमें कामना से मुक्त होना है, लेकिन भावना भाना है कि मैं भी ऐसी सिद्धि को प्राप्त हूँ और मैं भी कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हूँ। तो आज लोगस का अनुष्ठान, साथ में मंत्र का भी अनुष्ठान हुआ, मंत्र का भी जाप हुआ और आप लोगों ने बहुत शांति के साथ, तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ जाप किया और अनुष्ठान में आप लोगों ने भाग लिया। सब साधुवाद के पात्र हैं और जिन्होंने भी इस निर्वध्य प्रवृत्ति में दलाली की है, ये सब सभा संस्थाएं साधुवाद की पात्र हैं। और दक्षिण हावड़ा तेरापन सभा के तत्वाधान में
ये कार्यक्रम संपादित हुआ और महिला मंडल, युव परिषद आदि संस्थाओं का भी योगदान रहा। ये सब साधुवाद के पात्र हैं। समय समय पर ऐसे अनुष्ठान करने से हमारा मनोबल मजबूत होता है, धीति बल मजबूत होता है, हताशा, निराशा, कुंठा, चिंता, भय सब दूर होते हैं। व्यक्ति अभय की साधना करता है। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में व्यथा नहीं, व्यवस्था करना है, प्रशंसा नहीं, प्रस्तुति करना है। तो बार बार भावना भाव, मेरा मन स्वस्थ रहे, मेरा भाव स्वस्थ रहे, मैं हर पल हर क्षण स्वस्थता का अनुभव करूं। और ये कब करेंगे आप? जब आप पॉजिटिव भाव वाले होंगे तब ही ये हो सकता है। नेगेटिव भाव में संभव नहीं है। एक व्यक्ति कहता है, आपको साता पूछने के लिए आया, कैसे हो? आप कहते हैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। तो पहले ही आपके मन में वो नेगेटिव भाव है, तो स्वस्थ कैसे होंगे? नहीं तो आपने क्या कहा कि भाई औदारी शरीर है, बीमारी आती है चली जाएगी। मन पर प्रसन्नता का भाव है। हमारे बड़े संत फरमाते थे, चेहरे पर कभी बीमारी नहीं लाना। चेहरे पर बीमारी लाने का मतलब है घर को नुकसान पहुंचाना, आत्मा को नुकसान पहुंचाना और परिवार को नुकसान पहुंचाना। क्यों? एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न, कैसे स्वस्थ हूं, आनंद मंगल, आनंद मंगल। एक शब्द सीख जाओ आप, आनंद मंगल, अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और घर में शांति का माहौल रहेगा। तो बस मैं सभी के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लोगस की साधना करे, लोगस का पाठ करे, लोगस की माला फेरे। नहीं तो 27 बारी लोगस गिने, 27 बारी लोगस गिने, लेकिन जरूर गिनना चाहिए और उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। और ये लोगस बहुत पावरफुल है और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। एक लोगस में सब कुछ समाहित हो जाता है। जैसे नवकार मंत्र हमारा सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, वैसी लोगस भी एक पावरफुल मंत्र है या प्रतिक्रमण की ये पार्टी है, हमें प्रेरणा देती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगस की साधना करनी चाहिए। इसी आशा के साथ ओम अरहं। अगली रही बात बता दो। 9 साल की है और इसकी माँ बहुत मेहनत करती है और पापा भी ध्यान देते हैं। पारस देव तुम्हारा दर्शन, भग भला सोई पावे हो, भग भला सोई पावे उमारी जाऊं, जीव मगन हो जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, लोह कंचन कर पारस काचो, ते कहो कर कुर ले हो। पारस तू प्रभु साचो पारस, आप समूह कर दे हो, आप समूह कर दे उमारी जाऊं, जीव मगन हो जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, तुझ मुख कमल पास चमरावली, चंद्रकांतिवत सोहे हो। हंस श्रेणी जन पंकज सेवा, देखत जन मन मोहे हो, देखत जन मन मोहे उबारी जाऊं, जीव मगन हो जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, फटिक सिंहासन सिंह आकार, बेस तीक्ष्ण देव हो। वन मृग आवे वाणी सुनवा, जानक सिंह ने सेव हो, जानक सिंह ने सेव उमारी जाऊं, जीव मगन हो जावे हो। पारस देव तुम्हारा दर्शन, चंद्र समो तुझ मुख शीतल, नयन चकोर लुभावे हो। इंद्र नरेंद्र सुरासुर रमण,
तृप्ति न पावे हो, देखत तृप्ति न पावे हुआरी जाऊं। जीव मगन हो जावे हो, पारस देव तुम्हारा दर्शन। पाखंडी सरागी आप विरागी, आपस में इमगेरी हो, वैर भाव पाखंडी राखे, आप जरा नहीं बैरी हो, आप जरा नहीं बैरी हुआरी जाऊं। जीव मगन हो जावे हो, पारस देव तुम्हारा दर्शन। जिम सूरज खद्योत ऊपर, वैर भाव नहीं आने हो, इन विध प्रभु बिन पाखंड्यान, खद्योत सरीखा जाने हो, खद्योत सरीखा जाने हुआरी जाऊं। जीव मगन हो जावे हो, पारस देव तुम्हारा दर्शन। परम दयाल कृपाल पारस प्रभु, सम्मतुगनी से गाया हो, कृष्ण पक्ष तिथि चौथ लाडनो, आनंद दी को पाया हो, आनंद दी को पाया हुआरी जाऊं। जीव मगन हो जावे हो, पारस देव तुम्हारा दर्शन। मैं तो केवल एक आमिल के लिए कह रहा हूँ। अब एक भाई ने मास्क मन भी किया आमिल का, आपको केवल एक आमिल कब याद है आपको? अगले आयोजित हो रहे हैं। पहले 8 दिन तक हमने तेरापन इतिहास के बारे में बताया। सम्यक दर्शन कार्यशाला चल रही है। कल से सम्यक दर्शन कार्यशाला थोड़ी देर और साथ में धनत कुमार का व्याख्यान शुरू करने का भाव है। धनत कुमार का, और जो सम्यक दर्शन कार्यशाला है, या तो दोपहर में जो भाई बहन भाग लेते हैं दोपहर में पूछना चाहते हैं दोपहर में कर सकते हैं, फिर शाम को थोड़ी देर सम्यक दर्शन कार्यशाला का रख सकते हैं। तो मुख्य धनत कुमार का व्याख्यान सभी भाई बहन सुन रहे हैं नहीं? हाँ, किसका व्याख्यान? हाँ, लक्ष्मीबाई का नहीं, धनत कुमार का है। और फिर जाते हैं। तो आज भी संमत आए नहीं, आज भी 5 परिवार हैं। तो और भी हमारे दादा जी अध्यक्ष है, भूतोड़िया जी मंत्री है, और वो सक्रिय है, अच्छा काम करे हैं। और ऐसी सभी संस्थाएं एक एक दिन ले ले, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो क्या परिवार से परिचय भी हो जाएगा और साथ में और भी चिंतन मनन होता रहेगा। अच्छा कार्यक्रम है ये। हाँ, विक्रम सिंह जी पुगलिया श्रद्धा की प्रतिमूर्ति किरण देवी के सुपुत्र है और सुशीलाबाई पुगलिया के पतिदेव है। और हमारे डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ के हैं। और इन्होंने पूर्व में 31, 16, 15, 14, 13, 11, 9, 10 और 1 से 11 की लड़ी की है। और बीच में 28, 29, 30 बाकी है। तो मेरी ये भावना है, पिछली बार भी 15 करके आप 15 किए थे। तो अब महंगाई का जमाना है, उल्टा नहीं चलना, आगे बढ़ना है ना? तो मैं और कर सकते हैं, मनोबल मजबूत है। और हमारी किरण भाई भी बहुत भक्ति भावना वाली है, सुशीला भाई भी समय समय पर दर्शन करती रहती है। तो विक्रम सिंह जी के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। खूब संघ की सेवा करो, आत्मा की आराधना करो, खूब ज्ञान दर्शन चाहते तब में विकास करो, ये मैं मंगल कामना करता हूँ विक्रम सिंह जी के प्रति। वो सहज सरल है। और जब हम राजा रात में रहे थे 20-21 दिन कितने जितने, और पूरी निष्ठा के साथ इन्होंने, महावीर जी ने, दुगड़ परिवार ने और भी कई परिवारों ने अच्छी सेवा की थी। और दूसरी भारती देवी लूणिया, भारती देवी लूणिया
कि आज 9 की तब आगे का भाव है। हाँ हाँ, भाई ने खूब हिम्मत की और मनोबल मजबूत हो तो आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना। और ये है अलीपुर से आए हैं। अलीपुर की पूर्व में भी कई तपस्याएं आई, काफी तपस्या आई अलीपुर एरिया की, मतलब दक्षिण कलकत्ता एरिया की। हाँ, न्यू अलीपुर, अलीपुर 2 क्षेत्र है। और बहन के प्रति खूब मंगल कामना करता हूँ। सदाशर का लूनिया परिवार है ना। हाँ, खूब ये कनकमल जी लूनिया आए, कनकमल जी आए नहीं आए, बच्चे आदि कोई नहीं आए बच्चे, उन सबके की तपस्या है। पिछली बार मास्क हमने किया था और ऐसे तो दुबले पतले आपको लग रहे हैं, लेकिन उनका मनोबल बहुत मजबूत है और भक्ति भावना खूब है, तभी यह कार्य हो सकता है। और सुमन गोयल के भी आज 9 की तपस्या है, इनके प्रति भी खूब मंगल कामना करता हूँ। ये एक ऐसा परिवार है, आपको बताना चाहूँगा, घर में 4 सदस्य है और प्राय आते हैं। ये आंदोलन में रहते हैं और हम जब पौधुपुर भवानीपुर सभा भवन में थे, प्राय ये आते थे, तो 2-2, 3-3 गाड़ी चेंज करके, मतलब इतनी मतलब इनकी भावना भक्ति है। तो इन पूरे परिवार के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और सबको एक साथ पचका देता हूँ।